प्रिय दर्शकों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 और 4 सोल्व करेंगे। इसमें इकट्ठे सोल्व करेंगे दोनों को। तो इसमें दिया 3x - 5y = 20, 6x - 10y = 40। अब इसको हम हल करते हैं। हम पहले इसको चेक करेंगे, देखेंगे कि क्या ये इसके हल होंगे या नहीं होंगे, या अद्वितीय हल हैं इसके, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या कोई भी हल नहीं है। तो हम इसको पहले देख लेते हैं। अब देखिए, जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है वो हमारी जनरल इक्वेशन होती है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब हम इसको पहले हम देखेंगे कि इसके हल क्या होंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे a1/a2 = क्या है मेरे पास 3/6, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 = 1/2 है। इसी तरह b1/b2 क्या है -5/-10, -5/- के 10, माइनस से माइनस 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये भी 1/2 आ गया। और c1/c2 क्या है मेरे पास 20/40, 20/40, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, तो ये भी 1/2 आ गया। तो ये जो कंडीशन आई है मेरे पास, ये आ गई a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो जब कंडीशन ये आती है, ये हमने आपको पहले भी बताया था, अभी दोबारा देखिए आप, ये देखिए आपको बताया था कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब ऐसी कंडीशन आती है तो ये किसी एक पॉइंट पे नहीं मिलती है, तो हर पॉइंट पे मिलती है। जो रेखा इसकी आएगी वो हर पॉइंट पे मिली थी, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हम इसमें लिखेंगे, बस यहाँ पे और कुछ नहीं लिखना हमने, यहीं पे लिख देंगे इन समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बस आगे इसको सोल्व करना तो कुछ है ही नहीं इसमें आगे सोल्व करने के लिए, क्योंकि हमारे पास कंपैरिजन करने से ही हमारे को पता चल गया। ये यहाँ भी पता चला था 3/6, 1/2, माइनस से माइनस 5/2, ये यहीं पे पता चल जाता है, वो ओरल पता चल जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे x - 3y, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो चौथा क्वेश्चन है पहले का, उसमें क्या दिया x - 3y - 7 = 0, 3x - 3y - 15 = 0। तो यहाँ पे a1 = 1 है और a2 = 3 है। a2 = 3, b1 = -3 और b2 = -3, और c1 = है -7 और c2 = है -15। अब ये दे दिया। अब हम इसको चेक करेंगे। a1/a2 1/3 = 1/3 आ गया, और b1/b2 आ गया मेरा -3/-3 = -3/-3, तो माइनस से माइनस 3 एकम 3, तो ये 1/1 आ गया। इसका मतलब a1/a2 = नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब इसका हल संभव है। और c1/c2, c1 का है -7/-15, माइनस से माइनस कट गया, तो ये आ गया 7/15। अब मेरे पास इसको देखने से क्या आ गया, यहाँ पे देखिए इसमें नज़र नहीं आ रहा था, a1/a2 आ गया 1/3। इसका मतलब a1/a2 = नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि ये 1/1 है, तो 1/1 इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब इस समीकरणों के हल संभव हैं। इन समीकरणों के अद्वितीय हल हैं। ये देखिए, आपको जैसे पहले बताया था, आपने इंट्रोडक्शन को ज़रूर देखना है। इसमें जैसे a1/a2 = नॉट इक्वल टू जब b1/b2 होती है, तो ये अद्वितीय हल है और ये रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी एक दूसरे को, ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो इसको अभी हमने सोल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हम इसको नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास इसके अद्वितीय हल हैं, तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से या वज्र गुणन से हल
हम इसको वज्र गुणन से हल करेंगे। तो वज्र गुणन से हल करने पर मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लेना, ये बहुत ईजी है, आपको कुछ भी याद नहीं रखना। सबसे पहले B1 B2, फिर C1 C2, फिर A1 A2, फिर B1 B2, लास्ट में भी B1 B2 ही लिख लेना और इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना। ऐसे अगर मैं बात करूं x यहाँ पे आ जाएगा, y यहाँ पे आ जाएगी, 1 यहाँ पे है, सिर्फ रफ काम के लिए। तो अगर मैंने x निकालना है तो मेरे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी मेरे पास इससे B1 C2 माइनस B2 C1। तो मैं इसको वज्र गुणन करूँगा, तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में भी लिखूँ तो यहाँ पे मैं B1 क्या है मेरे पास माइनस का 3, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ माइनस का 3, और B2 क्या है माइनस का 3, माइनस का 3 पे C1 C2 माइनस 7 माइनस 15, माइनस के 7 और माइनस के 15, ये सिर्फ देखने के लिए, करने के लिए। A1 A2, A1 1 और 3, A1 1 और A2 3, और B1 B2 सेम माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 और माइनस 3। जब ऐसे लिखा मैंने, अब मैं इसको यहाँ से मेरे पास x आएगा, यहाँ से y आएगा, और इसके बराबर में हम इसको रखेंगे। कैसे? अब जब मैं इसको x यहाँ पे x लिखता हूँ, यहाँ पे y लिखता हूँ, यहाँ पे 1 लिखता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसके यहाँ पे ऐसे करेंगे, इसको इज इक्वल टू कर लें। अब माइनस 3 इंटू माइनस 15, माइनस के 3 इंटू माइनस के 15, इसको हमने ब्रैकेट में कर लिया, और फिर आएगा माइनस का चिन्ह, फिर माइनस के 3 और माइनस का 7, ब्रैकेट में माइनस का 3 इंटू माइनस का 7, बस इसको ऐसे कर लेना है। y का यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आएगी, यहाँ से y, अब माइनस का 7 और 3, माइनस का 7 इंटू 3 आ गया, और फिर माइनस का चिन्ह, फिर ब्रैकेट में माइनस के 15 और 1, माइनस के 15 इंटू 1 ऐसे लिख लिया, और 1 का यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी, 1 इंटू माइनस 3, 1 इंटू माइनस के 3, इसको हम ब्रैकेट में करेंगे क्योंकि माइनस है बीच में, और माइनस 3 और माइनस 3, 3 इंटू माइनस के 3, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा खोल के इसलिए लिख दिया कि आपको पता चले। अब देखिए यहाँ पे माइनस 3, माइनस और माइनस x अपॉन क्या आ जाएगा, 15 3 45, प्लस के 45 आएगा, और माइनस देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 3 21, लेकिन ये माइनस बाहर है तो ये 21 प्लस के आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, ऑड में जब माइनस तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो चिन्ह माइनस का आएगा। अगर यहाँ पे भी देखिए माइनस माइनस प्लस, 7 3 21 प्लस के 21, और माइनस के साथ प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा, 7 3 21। इसी तरह y अपॉन माइनस के 7 इंटू 3, माइनस के 21, और फिर चिन्ह माइनस, और ये देखिए माइनस 15 इंटू 1, माइनस के 15, और माइनस के 15 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 15 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 3, ये माइनस का 3 आ गया, और ये माइनस का 3 और 3 माइनस के 9, माइनस के 9 को जब प्लस से करें माइनस से करेंगे तो प्लस के 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 आ जाएगा। अब इसको x अपॉन 45 में से जब 21 माइनस करेंगे तो 5 में से 4 गए, 5 में से 1 गए 4, और 4 में से 2 गए 2, x अपॉन 24 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस के 15 और 6 21, माइनस के 6 आ गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 में से 3 गए 6 आ गया। अब जब मैंने x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे x इज इक्वल टू x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 6, जो c वाली जो वैल्यू है, जिसको हम कांस्टेंट टर्म वाली जो वैल्यू है उसके बराबर रखेंगे। अब ये 6 इधर गुणा हो जाएगा, 3 गुणा 6x, 6 इंटू एक्स, ये आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 24 को जब इधर गुणा करेंगे तो 24x इज इक्वल टू 24/6, 6 कम 6 6 चौके 24, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। जब मैंने y इज इक्वल टू निकालना तो y अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 6 आ गया। अब 6 इंटू वाई 6y, और माइनस 6 1 से हो जाएगा तो माइनस के 6 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 6, 6 कम 6 6 1 पे कट गया, तो y इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। अब मेरे पास दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू माइनस के 1। ये मेरा आंसर आ गया, इसमें आंसर आ गया ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग।